हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि डेटा को वैलिडेट कैसे करेंगे फ्रंट एंड एज वेल एज द बैक एंड। तो इसको समझने के लिए हम लोग आते हैं अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर में और उसको समझते हैं कि फ्रंट एंड में हम लोग कैसे वैलिडेट करेंगे और बैक एंड में कैसे वैलिडेट करेंगे। और इसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं जॉड का, बिकॉज जॉड इज प्रोवाइडिंग द स्ट्रिक्ट वैलिडेशन फॉर द डेटा। और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है। और कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो चलते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास एक फ्रंट एंड है और इसी तरह से हम लोगों को वैलिडेट करना है बैक एंड पे भी। सो हियर इज आवर बैक एंड और फ्रंट एंड पे हमारे पास कुछ डेटा होने वाला है। तो डेटा के लिए हम लोग यहाँ पे जो वैलिडेशन करेंगे उसमें हम लोग साइन अप वैलिडेशन करते हैं। तो साइन अप के लिए यहाँ पे हम लेना पड़ेगा यूजर नेम और दूसरा फील्ड जो लेंगे हम लोग वो लेते हैं ईमेल का, राइट। तो बहुत ही सिंपल फील्ड हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को केवल वैलिडेशन समझना है कि बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों में हम लोग कैसे वैलिडेट करेंगे जॉड का हेल्प लेकर के, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक टॉप पे होने वाला है जॉड। तो यहाँ पे है हमारे पास जॉड और ये जो होगा ये होगा हमारा सर्वर साइड का कोड। So this one is our server side code. All right. So this one can be treated as our client and this one is our server. और हम लोग जो वैलिडेशन करने वाले हैं वो जॉड का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक स्कीमा डिजाइन करेंगे जॉड के अंदर में और सेम स्कीमा को हम लोग यूज करने वाले हैं फ्रंट एंड वैलिडेशन के लिए एज वेल एज द बैक एंड वैलिडेशन के लिए। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को स्कीमा कहाँ पे बनाना है, जॉड को बनाना है, लेकिन किसी क्लाइंट के अंदर नहीं बनाना है, सर्वर के अंदर नहीं बनाना है, इसको एक सेपरेट फाइल के अंदर में हम लोग रखने वाले हैं। ऑलराइट। और इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जो फ्रंट एंड वैलिडेशन करेंगे उसके लिए कुछ पैकेज की हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं रिएक्ट हुक फॉर्म का। और दूसरी चीजें हम लोगों को तो जॉड चाहिए ही चाहिए जो वैलिडेट करने के लिए हेल्प करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट चाहिए हम लोगों को कि ये जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं ना रिएक्ट हुक फॉर्म और जॉड, तो जॉड के थ्रू रिजॉल्व करेंगे हम लोग किसको, रिएक्ट हुक फॉर्म को। तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए होगा एक जॉड रिजॉल्वर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या चाहिए होगा हम लोग को कि अगर हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं क्लाइंट से सर्वर को, तो यहाँ पे एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हम लोगों को करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग क्लाइंट के डेटा को सर्वर के ऊपर में सेंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप यूज कर लो फेच का, और अगर आप लोगों ने फेच एपीआई के बारे में नहीं पढ़ा है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हाउ वी विल यूज द फेच एपीआई। और अदरवाइज हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज किया है एक्सियोस का, तो एक्सियोस का वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाने वाला है प्लेलिस्ट के अंदर में। और अगर इसको आप दोनों में से किसी को यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आपके पास नेक्स्ट.जेएस है और वहाँ पे हमारे पास मिलता है एक सर्वर एक्शन। तो इस तीनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं एक्सियोस का। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोगों को एक एक्सियोस को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोग को समझ में आ गया होगा कि एक जॉड लेना है, राइट, इसको सेपरेट फाइल के अंदर में रखने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग साइन अप वैलिडेशन करने के लिए क्लाइंट साइड का फॉर्म क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हमारा होने वाला है सर्वर। और सर्वर के ऊपर में हम लोग वैलिडेट करेंगे कि ये जो स्कीमा हमने यूज किया ना जॉड का, सेम स्कीमा हमारे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड को वैलिडेट कर पाता है या नहीं करता है, राइट। तो आपके मन में अगर ये चीज़ उठ रहा है कि रिएक्ट हुक फॉर्म अगर हमने ऑलरेडी कर लिया तो यहाँ पे वैलिडेट तो हो ही गया हमारा फॉर्म, तो फिर सर्वर साइड को वैलिडेट करने की क्या ज़रूरत है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप क्लाइंट साइड से डेटा को सेंड करते हो सर्वर साइड के लिए, तो उस समय आप 100% श्योर नहीं होते हो कि क्लाइंट से जो डेटा सेंड हुआ है सर्वर के पास एग्जैक्टली सेम डेटा रिसीव हुआ है या कुछ चेंजेस हुआ है इसके बीच में, राइट। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं उस रीजन के अंदर में नहीं पढ़ने वाला हूँ, राइट। मुझे ये समझाना है कि क्लाइंट साइड से जो डेटा सेंड हुआ है एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर और सेम शेप हम लोग सर्वर साइड के अंदर में रिसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ चेंजेस होता है तो उसके अंदर में हम लोग को एरर मिलने वाला है। सो आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर में फिर से, और
कोडिंग के ऊपर में चलते हैं। सो हियर इज आवर VS कोड एंड दिस इज आवर SRC फोल्डर। और यहाँ पे है ऐप, ऐप के अंदर में है पेजेस, और पेजेस के अंदर में हमारे पास तो बहुत सारे फॉर्म हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेज बना लेते हैं एक यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रजिस्टर यूज़र, और इसके अंदर में हम लोग डाल देते हैं page.tsx। और यहाँ पे हमारे पास बॉयलरप्लेट कोड है, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन नेम डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड द रजिस्टर यूज़र पेज। एंड इसको हम लोग फिर से ब्राउज़र के ऊपर में चेक कर लेते हैं कि हमारा रजिस्टर यूज़र पेज काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर यूज़र, और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपने ब्राउज़र के ऊपर में, एंड हियर इज लोकल होस्ट एंड देन द रजिस्टर यूज़र। Alright, so we have got here the register user page. Very good. अब यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं एक फॉर्म जहाँ पे यूज़र को रजिस्टर करेंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में, और इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, और फाइल का नाम रख लेते हैं हम लोग रजिस्टर यूज़र फॉर्म .tsx। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं RFCE। तो यहाँ पे हमको मिल गया एक बॉयलरप्लेट कोड, और इस फॉर्म को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं अपने पेज के अंदर में। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, और यहाँ पे है पेज, और इस जगह पे हमें चाहिए होगा रजिस्टर यूज़र फॉर्म। वेरी गुड। सो हियर इज आवर रजिस्टर यूज़र फॉर्म। तो यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं रजिस्टर यूज़र फॉर्म, और ये देखो हमारा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है कंपोनेंट के अंदर में से रजिस्टर यूज़र फॉर्म। ऑलराइट, और यहाँ पे आकर के देख लो आपको मिल गया यूज़र रजिस्टर फॉर्म। और यहाँ से हम लोग अब फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं थोड़ा सा, और अभी इसकी ज़रूरत है नहीं। और जो इंस्टॉलेशन मुझे करना था वो क्या क्या करना था, तो यहाँ पे देख लो आपके पास रिएक्ट हुक फॉर्म है, Zod है, Zod रिजॉल्वर एंड Axios। ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप जाकर के वहाँ देख लेना। ये सारी चीज़ सिंपल है, आप जाकर के डायरेक्ट npm इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ से इंस्टॉलेशन आपको हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाना व्यू के ऊपर में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टर्मिनल, और यहाँ से आपको कर लेना है npm इंस्टॉल Zod, और Zod हो जाएगा। उसके बाद में आपको कर लेना है कि @hookform/resolvers, और ये हो जाने के बाद आपको कर लेना है Axios। तो इंस्टॉल Axios, राइट। ये सब सारे सिंपल है, npm के साथ आप इंस्टॉल कर लेना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर में। अब यहाँ पे हम लोग अपना फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, और फॉर्म क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक फॉर्म, और फॉर्म के अंदर में कर लेते हैं फील्ड सेट। और इसके अंदर में हमें क्या चाहिए होगा, तो ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, यूज़र नेम और ईमेल आईडी चाहिए होगा। तो यहाँ से आप डाल दो लेवल, और यूज़र नेम एंड इनपुट टाइप इज टेक्स्ट। और इसे हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं अपने स्क्रीन के सेंटर में। तो यहाँ पे टेलविंड यूज़ करेंगे, क्लास नेम एंड फ्लेक्स, एंड देन mx auto, एंड मैक्स विड्थ इज सपोज हम लोग यहाँ पे छोटा ही रखते हैं 3xl, एंड हियर इज द जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, एंड मिनिमम हाइट शुड बी स्क्रीन। ऑल राइट, सो लेट्स सी द फॉर्म। सो यहाँ पे हम लोग को मिल गया यूज़र नेम, सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और यहाँ से हम लोग फील्ड सेट भी थोड़ा सेट कर लेते हैं। और फील्ड सेट करने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसको एक डिवीज़न के अंदर में डाल देते हैं, और इन सारे फॉर्म को हम लोग उस डिवीज़न के अंदर में पुश कर लेते हैं। वेरी गुड। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं अपने डिवीज़न वाले को, जो फॉर्म का डिवीज़न होगा, और यहाँ पे हम लोग पैडिंग सेट कर देते हैं 10। और बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहो तो बैकग्राउंड कर सकते हो। बैकग्राउंड अगर आप चाहते हो कि ग्रेडियंट यूज़ करें तो ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हो टुवर्ड्स बॉटम, और कैसा चाहते हो, बॉटम चाहते हो तो बॉटम की तरफ कर लो।
एंड फ्रॉम किस कलर से चाहते हो। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा कुछ डिज़ाइन कलर करने वाले हैं नहीं, बस 300 और 2 किस कलर का करोगे, तो यहाँ पे 2 कर लो, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 700 सिलेक्ट। और अभी देख लेते हैं हम लोग का लुक चलेगा, ठीक ठाक है। और यहाँ पे फील्ड सेट भी सेट कर लो। यहाँ पे हमारे पास है क्लास नेम, और फील्ड सेट के लिए हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं फ्लेक्स। और फ्लेक्स कैसा रखोगे, तो फ्लेक्स कॉल कर लो। गैप भी रखना चाहते हो थोड़ा सा, तो गैप भी रख लेते हैं हम लोग 4। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया। यहाँ पे 4 थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गैप 2, तो अभी चलेगा। यूज़र नेम, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट बॉक्स। अब इनपुट बॉक्स के लिए भी आप स्टाइलिंग सेट कर सकते हो, तो आप आ जाओ टेलविंड CSS के अंदर में, और सबसे पहला काम तो आप आउटलाइन को हटा दो। आउटलाइन हम लोग कर लेते हैं नन, एंड देन आप अगर बॉर्डर रखना चाहो तो बॉर्डर हम लोग कर लेते हैं स्काई कलर, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बॉर्डर, एंड देन बॉर्डर स्काई, और स्काई कलर थोड़ा सा रखते हैं 400 का। और पैडिंग भी चाहिए होगा, तो px में हम लोग कर लेते हैं 2 एंड py 1। और अब आ जाते हैं यहाँ पे, वेरी गुड। तो हम लोग का इनपुट बॉक्स मिल गया यूज़र नेम के लिए, और यहाँ से हम लोग को चाहिए होगा फिर से एक ईमेल आईडी के लिए फील्ड सेट। तो यहाँ से आप कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग कि मुझे चाहिए होगा ईमेल, एंड नेक्स्ट वन इज़ फॉर द सबमिट। तो यहाँ पे हम लोगों को इन सारी चीज़ों को हटा लेना है, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग बटन, एंड टाइप इज सबमिट, एंड देन साइन अप। और बटन के अंदर में भी आप डाल दो स्टाइल। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं px सपोज 4 एंड py 1, मार्जिन टॉप अगर देना चाहो तो दे लो, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं राउंडेड, और राउंडेड हम लोग लार्ज कर लेते हैं। और बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना चाहो तो बैकग्राउंड हम लोग कर लेते हैं ब्लू, और ब्लू थोड़ा डार्क रखते हैं, और टेक्स्ट को कर लेते हैं वाइट। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोगों का मिल गया। और मार्जिन टॉप थोड़ा सा गैप अगर रखना चाहो तो मार्जिन टॉप भी रख लो, तो मार्जिन टॉप हम लोग कर लेते हैं 4। तो ये हमको बटन मिल गया। अब इसके ऊपर में थोड़ा सा आप डिज़ाइन स्टाइल्स की होवर करेंगे तो कैसा इफेक्ट आएगा ये सब कर लेना। जी कुछ ज़्यादा इससे हम लोगों को कुछ लेना देना है नहीं। और ये जो हम लोगों का गैप आ रहा है ना ज़्यादा है, तो गैप 1 कर लेते हैं। और यहाँ पे भी जो फील्ड सेट है उसके ऊपर में भी गैप 1 कर लो। अब ये जो यूज़र फॉर्म है ना, ये हमारा एक क्लाइंट कंपोनेंट है। यहाँ पे देखो, ये हम लोगों ने जो बनाया ना फॉर्म, ये फॉर्म हमारा क्लाइंट कंपोनेंट होगा। और क्लाइंट कंपोनेंट होगा तो इसके ऊपर में हम लोगों को एक डायरेक्टिव यूज़ करना पड़ता है, यूज़ क्लाइंट। ऑल राइट, और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं यूज़ रिएक्ट हुक फॉर्म का। तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़ फॉर्म को। और यूज़ फॉर्म कहाँ से लाएंगे हम लोग, तो रिएक्ट हुक फॉर्म से लाएंगे। और यहाँ से हम लोगों को चाहिए होगा एक यूज़ फॉर्म। अब आप यहाँ पे यूज़ कर लो यूज़ फॉर्म, और ये ऑटो सजेशन हमेशा सही नहीं होता है। आप यहाँ पे कर लो फॉर्म स्टेट, और यहाँ से हम लोगों को चाहिए होगा एरर्स। और अगर चाहिए होगा कि फॉर्म को रीसेट भी करना है तो रीसेट फंक्शन को भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म है, और फॉर्म के अंदर में हम लोग कर लेते हैं अब ऑन सबमिट। और ऑन सबमिट में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं हैंडल सबमिट, और हैंडल सबमिट के अंदर में हम लोग पास कर देते हैं ऑन सबमिट नाम का फंक्शन। और ऑन सबमिट फंक्शन हम लोगों को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कॉन्स्ट एंड देन ऑन सबमिट। एंड ऑन सबमिट के लिए यहाँ पे हमारे पास डेटा को रिसीव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डेटा, ये होगा हमारा फील्ड वैल्यूज। सो इंपोर्ट इट। और फील्ड वैल्यूज कहाँ से इंपोर्ट करना है, तो ये हमारे पास मिल जाएगा रिएक्ट हुक फॉर्म के अंदर में यहाँ पे।
और अभी हम लोग यहाँ पे कंसोल करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा रिसीव हुआ वो सब सही सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसके लिए हम लोगों को अभी रजिस्टर का तो यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हम लोगों ने जो फील्ड है ना उसको रजिस्टर किया नहीं है। तो ये जो हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट है इसको हम लोग रजिस्टर कर लेते हैं। तो ट्रिपल डॉट एंड देन रजिस्टर, और यहाँ पे फील्ड का नाम डाल दो आप, यूज़र नेम, और सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा ईमेल आईडी के लिए। तो यहाँ पे आ जाओ, पेस्ट कर लेते हैं और इस फील्ड का नेम हम लोग रख लेते हैं ईमेल, सिंपल। और अभी इसको हम लोग चलते हैं अपने फॉर्म के ऊपर में और यहाँ से चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के अंदर में यहाँ पे है कंसोल। यहाँ पे आते हैं कंसोल के ऊपर में और डालते हैं यूज़र नेम, और यहाँ पे डाल देते हैं यूज़र, टेस्ट यूज़र, एंड हियर इज़ द टेस्ट यूज़र @gmail.com। चूँकि अभी वैलिडेशन हम लोगों ने कुछ यूज़ किया नहीं है, कुछ भी डालेंगे तो ले ही लेगा, लेकिन इसको क्लिक करके चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, वी हैव गॉट द यूज़र नेम एज वेल एज द ईमेल आईडी। अब यहाँ पे मुझे सेट करना है वैलिडेशन। तो यहाँ पे जो वैलिडेशन सेट करना है उसके लिए हमें यूज़ करना है जॉड का। तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं जॉड को, राइट। और अभी जो हम लोग जॉड का जो स्कीमा वगैरह डिज़ाइन करेंगे ना, वो सारे स्कीमा हम लोग सेपरेट जगह पे बनाएंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपने कंपोनेंट के अंदर में, और कंपोनेंट में बना लो या फिर कोई और लाइब्रेरी है हमारे पास। और यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं एक स्कीमा, और स्कीमा के लिए साइन अप स्कीमा हम बनाते हैं, राइट। सो हियर इज आवर साइन अप schema.tsx, और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं z फ्रॉम जॉड। और साइन अप स्कीमा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं साइन अप स्कीमा। और साइन अप स्कीमा कैसा होने वाला है, तो z.object, और इसके अंदर में हम लोग पास करेंगे ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हमको दो चीज़ें चाहिए होगी, एक तो यूज़र नेम चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं यूज़र नेम शुड बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड द नेक्स्ट वन इज ईमेल आईडी। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ईमेल, और ईमेल भी कैसा टाइप होना चाहिए, सो दैट शुड बी स्ट्रिंग। और इसको आप वैलिडेट कर दो ईमेल, और अगर ईमेल सेटिस्फाई नहीं किया स्ट्रक्चर को तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर मैसेज मिलने वाला है। सो मैसेज शुड बी प्लीज प्रोवाइड वैलिड ईमेल आईडी। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारे पास है सिंपल स्कीमा। बस आप प्रोसेस समझ लो, बाद में आप जितने भी कॉम्प्लेक्स स्कीमा डिजाइन करना चाहो उतने कॉम्प्लेक्स बना सकते हो। ऑल राइट, सो हम लोगों का यहाँ पे साइन अप स्कीमा क्रिएट हो चुका है, और इसको हम लोग अभी मिनिमाइज करते हैं, और इस साइन अप स्कीमा को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, सो दैट हम लोग इस स्कीमा को यहाँ पे फॉर्म के अंदर में यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट एंड देन कॉन्स्ट साइन अप स्कीमा। ऑल राइट, अब आ जाते हैं अपने रजिस्टर फॉर्म के अंदर में, और यहाँ पे उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट एंड देन साइन अप स्कीमा फ्रॉम लिब्स। ऑल राइट, सो ये हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, और हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करने वाले हैं वैलिडेशन करने के लिए। तो यहाँ पे कर लेते हैं कॉन्स्ट एंड देन फॉर्म डेटा, और फॉर्म डेटा के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या चीज़, तो साइन अप स्कीमा डॉट पार्स, और इस पार्स के अंदर में हम लोग पास कर देते हैं अपने डेटा को। अगर पार्सिंग सक्सेस हो गया देन इट विल रिटर्न द फॉर्म डेटा, अदरवाइज इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। ऑल राइट, और यहाँ से हम लोग कंसोल करके देख लेते हैं किसको, तो फॉर्म डेटा को। तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग डेटा को नहीं करके और कर लेते हैं यहाँ से कॉन्स्ट, और यहाँ पे लॉग कर लेते हैं हम लोग किसको, फॉर्म डेटा को। तो यहाँ पे हम लोग डेटा को रिमूव कर लेते हैं और डालते हैं फॉर्म डेटा, और अब देखते हैं हमारा सही सही रिजल्ट आता है या नहीं आता है। सो लेट्स कम टू आवर ब्राउज़र, और यहाँ पे हम लोग पेज को पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, एंड देन अभी तो हमारे पास सिंपल सा स्कीमा है, और स्कीमा भी आप यहाँ पे रिकॉल करते रहना कि ये हमारे पास जो स्कीमा है
उसके अंदर में जो ईमेल होगा ना वो वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास चलते हैं, यूज़र नेम कुछ भी डाल दिया और ईमेल आईडी अगर कुछ भी डालते हैं तो ये सबमिट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक किया, हमारे पास एरर मैसेज आ गया, वैलिडेशन एरर है ईमेल के अंदर में, और पाथ यहाँ पे ईमेल, और एरर मैसेज प्लीज प्रोवाइड वैलिड ईमेल आईडी। और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ @something.com एंड देन क्लिक ऑन साइन अप, सो वी हैव रिसीव्ड हियर द वैलिड इंफॉर्मेशन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जॉड इसके साथ कनेक्शन हो चुका है। लेकिन अभी तक एक काम बाकी है। ये अगर यूज़र हमारा गलत डालता है इंफॉर्मेशन या ईमेल आईडी गलत डालता है तो ये इंफॉर्मेशन हमको यहीं भी चाहिए था, है ना। तो उसको हम लोग कैसे वैलिडेट करवाएंगे? तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं जॉड रिजॉल्वर का। उसी के लिए हम लोगों ने इंस्टॉल किया था जॉड रिजॉल्वर। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रिजॉल्वर, और रिजॉल्वर में हम लोग यूज़ करने वाले किसको? तो जॉड रिजॉल्वर को। और इसके अंदर में पास कर देते हैं स्कीमा को, जो भी स्कीमा हम लोगों को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी स्कीमा को इंपोर्ट करके रखा हुआ है, तो साइन अप स्कीमा के साथ ये मैच होना चाहिए, और जब एरर मैसेज आएगा ना तो उसको नीचे में डिस्प्ले करना है। तो देखो यूज़र नेम है, यहाँ पे हमारे पास ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे हम लोग उस एरर मैसेज को शो करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एरर को शो करने के लिए? तो एरर्स डॉट ईमेल, अगर एरर के पास में ईमेल है देन वी हैव टू डिस्प्ले दी एरर मैसेज, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के अंदर में हम लोग मैसेज को शो करने वाले। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बैकटिक एंड देन डॉलर, एंड हियर इज आवर एरर्स डॉट ईमेल डॉट मैसेज। ऑल राइट। और इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि यूज़र नेम के पास भी एरर मैसेज आना चाहिए, अगर कोई वैलिडेशन हम लोग डालते हैं यूज़र नेम के ऊपर, तो यहाँ पे आप इसे भी पेस्ट कर दो और केवल आपको फील्ड का नेम चेंज करना है। जहाँ पे ईमेल डाला था वहाँ पे यूज़र नेम डाल दो। ऑल राइट, हो गया। तो हमारा ये वैलिडेशन भी सही हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में और चेक करते हैं कि हमारा फ्रंट एंड का वैलिडेशन सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। सो हियर इज आवर ब्राउज़र, और इसको हम लोग पहले रिफ्रेश करते हैं। और यूज़र नेम में तो कोई वैलिडेशन है नहीं, हमारे पास ईमेल का ही वैलिडेशन है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन हियर वी हैव गॉट द एरर मैसेज, प्लीज़ प्रोवाइड द वैलिड ईमेल आईडी। और यहाँ पे जो कलर्स वगैरह का मामला है वो तो बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पे जो ईमेल आईडी डाले हो ये पैराग्राफ हो गया, और यहाँ पे हम लोग चिपका देते हैं किसको? टेलविन CSS को। तो यहाँ पे हमारे पास है क्लास नेम, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टेक्स्ट रेड 500। ऑल राइट, तो यही चीज़ हम लोग एक जगह और पेस्ट कर लेते हैं ईमेल के साथ साथ यूज़र आईडी के पास। तो यहाँ पे यूज़र नेम है, और यूज़र नेम का कलर भी अगर एरर आता है तो रेड होना चाहिए। ऑल राइट, तो यहाँ पे आकर के और हम लोग देख लिया, यहाँ पे रेड आया, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे कलर। तो आप क्या करो, यहाँ पे कर दो आप येलो कलर। आई थिंक येलो आपको दिखना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं येलो, और यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं येलो। सो ये कुछ बेटर है, ये हम लोगों को दिख रहा है, प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड ईमेल आईडी। अब यहाँ का जो वैलिडेशन है वो तो सही सही काम कर रहा है, फ्रंट एंड का काम हमारा हो गया, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा स्कीमा में वैलिडेशन डाला नहीं है। अगर यूज़र नेम के ऊपर में आप चाहते हो कि मिनिमम कितना होना चाहिए तो आप मिनिमम डाल दो यहाँ पे कि मिनिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। और अगर एरर मैसेज आता है तो यहाँ पे मैसेज हम लोग शो कर देंगे। सो हियर इज़ आवर मैसेज, एंड यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि मिनिमम लेंथ इज़ 3 कैरेक्टर, राइट। और आकर के हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे डालते हैं हम लोग मिनिमम 3 कैरेक्टर। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने 2 कैरेक्टर डाला ना, हम लोग को मिल गया यहाँ पे एरर मैसेज। सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। तो कलर भी हम लोग क्यों इतना खराब रखे हैं, तो चलो हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि डार्क कलर ही लेते हैं यहाँ पे। और डार्क कलर में हम लोग लेते हैं स्लेट, और स्लेट में लेते हैं 600।
और यहाँ पे कर लेते हैं 900, राइट। तो थोड़ा डार्क से सुपर डार्क की तरफ आएगा तो मुझे दिख जाएगा। वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैलिडेशन ऑफ द फ्रंट एंड। अब यहाँ से हम लोगों को जाना है बैक एंड के ऊपर में, कि जब भी मैं यहाँ पे साइन अप क्लिक करूँगा तो इसका डेटा हमें ट्रांसफर करना है बैक एंड एपीआई को। और डेटा को सेंड करने के लिए अब की बार हम लोग कोई भी सर्वर एक्शन यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम लोग यूज़ करने वाले हैं एपीआई राउट का। और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक्सियोस का। ऑल राइट, सो रिटर्न बैक होते हैं हम लोग अपने VS कोड के ऊपर में, और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग एपीआई फोल्डर के अंदर, क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं एपीआई राउट। और यहाँ पे हमारे पास एपीआई, और यहाँ पे हम लोग एपीआई के अंदर में एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, और फोल्डर का नाम रख लेते हैं हम लोग रजिस्टर यूज़र। और इसके अंदर में एक फाइल क्रिएट कर देंगे, और फाइल का नाम रखते हैं route.tsx। नाउ इनसाइड द route.tsx फाइल, अब यहाँ पे हम लोगों को बनाना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट एंड देन async फंक्शन, और फंक्शन नेम इज सपोज पोस्ट। और यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है रिक्वेस्ट की, और रिक्वेस्ट जो टाइप होगा, क्योंकि हमारा ये Next.js है, तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट, एंड दिस इज इम्पोर्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट सर्वर। और यहाँ से हम लोग पहले कर लेते हैं रिटर्न एंड देन द नेक्स्ट रिस्पॉन्स। सो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे आप एक जेसन ऑब्जेक्ट पास कर दो कि ये है भाई हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे जो है हमारा ना बैकएंड का है, तो बैकएंड के पास जो डेटा आएगा उस डेटा को रिसीव करना है इस फ्रंट एंड वाले के पास से। तो फ्रंट एंड पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं किसको, एक्सियोस को। तो सबसे पहले तो आप एक्सियोस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना कि इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और ये हमारा एसिंग फंक्शन होगा। और इसके अंदर में हम लोग यूज़ करने वाले हैं await एंड देन एक्सियोस डॉट पोस्ट। और यहाँ पे हम लोगों को URL प्रोवाइड करने हैं, तो प्रोवाइड कर लेते हैं http:/localhost। और लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर कितना है हमारे पास, तो 3000, और पाथ है API/registered user। और जो डेटा मुझे सेंड करना है वो है यहाँ से हम लोग को फॉर्म डेटा ले जाना है, एंड देन इट विल रिटर्न द प्रॉमिस। और प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे देन एंड देन रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे हम लोग कंसोल लॉग करके डिस्प्ले कर लेते हैं। तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना सर्वर के साइड से वो हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। वेरी गुड। और ये मिलने वाला क्या है, तो यहाँ पे जो हमारा जेसन ऑब्जेक्ट है ना। अब यहाँ से जो डेटा गया उस डेटा को इस राउट के अंदर में हमको रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं यूज़र डेटा, और यूज़र डेटा होगा वो हमें कहाँ से चाहिए होगा, तो रिक्वेस्ट डॉट जेसन। और इस यूज़र को रिसीव किया या नहीं किया, तो आप यहाँ पे पहले चेक कर लो कि ये है हमारा यूज़र डेटा। और अभी चेक करके देख लेते हैं कि बैकएंड पे हम लोगों को यूज़र डेटा मिलता है या नहीं मिलता है। सो लेट्स कम टू आवर ब्राउज़र एंड रिफ्रेश द पेज। और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं टेस्ट यूज़र, और इसको पहले हम लोग क्लीन कर दें। और यहाँ पे test@gmail.com, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे क्लाइंट का भी मिल गया, राइट। और चलते हैं सर्वर के ऊपर में, तो सर्वर पे भी मिल गया यूज़र नेम एंड ईमेल आईडी। वेरी गुड। अब रहा वैलिडेशन को चेक करना कि सर्वर साइड पे जो डेटा हमने रिसीव किया उसको कैसे वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेशन के लिए हम लोगों ने बनाया साइन अप स्कीमा। तो पहले हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं कि मुझे इंपोर्ट करना है साइन अप स्कीमा फ्रॉम lib, और एक चाहिए होगा पार्सिंग करने के लिए z। तो इंपोर्ट z फ्रॉम zod। अब ये जो हम लोगों ने डेटा रिसीव किया वो डेटा का टाइप कैसा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइप भी दे सकते हो कि टाइप स्क्रिप्ट के हिसाब से हम लोगों को मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टाइप। सो टाइप कैसा होना चाहिए, तो यूज़र टाइप होना चाहिए, और ये जो यूज़र टाइप होगा ना उसको इन्फर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो इन्फर एंड देन एंगल ब्रैकेट के अंदर में टाइप ऑफ
और टाइप ऑफ कैसा होना चाहिए, तो साइन अप स्कीमा की तरह होना चाहिए। सो हियर इज आवर साइन अप स्कीमा। और यहाँ पे जो यूज़र डेटा हम लोग रिसीव करेंगे ना, उसका टाइप कैसा होना चाहिए, तो ये यूज़र टाइप होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट भी हमारा वैलिड हो गया, और यूज़र के अंदर में हम लोगों ने जो दिया था ना स्कीमा, वो था यूज़र नेम एंड ईमेल आईडी, टाइप स्ट्रिंग, वैलिडेशन सारा सेट हो गया। और अब इस यूज़र डेटा को भी अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हम लोग पार्सिंग करके भी चेक कर लें, तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि कॉन्स्ट एंड देन हियर इज आवर फाइनल डेटा। और फाइनल डेटा कैसा होगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास है ना साइन अप स्कीमा, तो साइन अप स्कीमा डॉट पार्स, और पार्स के अंदर में सारा वैलिडेशन हमारा सेट हो जाएगा, और यहाँ पे पास कर देंगे हम लोग किसको, यूज़र डेटा को। अब ये जो फाइनल डेटा है ना, ये फाइनल डेटा को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, सो आते हैं अब हम लोग अपने ब्राउज़र के ऊपर में, और फिर से इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं यूज़र नेम, और यूज़र नेम हम लोग कर लेते हैं टेस्ट 123 and then test123@gmail.com and then click on sign up. Very good. So we have got the result on the client, और सर्वर पे देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग को मिल गया test123 and then test123@gmail.com. वेरी गुड। सो यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड का वैलिडेशन भी हो गया जॉट के थ्रू, और बैक एंड का भी वैलिडेशन हो गया जॉट के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोगों को फ़ायदा क्या हो गया कि एक बार आपने स्कीमा यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया, तो इस स्कीमा को आप फ्रंट एंड के लिए भी यूज़ कर सकते हो और बैक एंड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों का जो टाइप का चेकिंग है ना, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोगों ने इन्फर किया ना यूज़र टाइप का, तो इसके लिए टाइप स्क्रिप्ट वैलिडेशन अगर आप करना चाहते थे फ्रंट एंड में, तो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते थे कि जो हमारा ये आ रहा है ना फॉर्म डेटा, ये फॉर्म डेटा का टाइप कैसा होना चाहिए। तो टाइप वैलिडेशन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते थे इन्फर का। तो यहाँ पे टाइप बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बना लेते टाइप एंड देन हियर इज द यूज़र, और यूज़र टाइप कैसा होगा, तो z.infer, और इसके लिए यहाँ पे हम लोग बता देंगे टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ कैसा होगा, तो जो भी हमारा स्कीमा है साइन अप स्कीमा, तो उसके जैसा, राइट। और यहाँ पे जो हम लोग पार्स करके डेटा रिसीव कर रहे हैं, उसका जो टाइप होगा वो हम लोगों को मिलना चाहिए यूज़र टाइप। तो टाइप स्क्रिप्ट वैलिडेशन भी यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे यूज़र के ऊपर में लाओगे तो आपको मिल जाएगा यूज़र नेम और ईमेल टाइप होना चाहिए। अब इसमें कहीं पे भी अगर आपने फील्ड का नाम चेंज कर दिया, यूज़र नेम की जगह पर यूज़र कर दिया, ईमेल की जगह पर ईमेल आईडी कर दिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक हो जाएगी, और चेक होने के बाद आपको जो भी एक्सेप्शन होने वाला है वो एक्सेप्शन यहीं पे मिल जाएगा। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।